हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश, प्रसन्न और आनंदित होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए अग्रसर होंगे। दोस्तों, आज 23 मार्च का दिन है और यह दिन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। फोटो देखकर आप लोग पता कर ही लिए होंगे, हालांकि सबको जानकारी होती ही है कि 23 मार्च जो है वह शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। दोस्तों, देश के लिए 23 मार्च की तारीख बहुत खास होती है क्योंकि इस दिन शहीदी दिवस तो मनाया ही जाता है। आज के ही दिन भारत माता के 3 वीर सपूत देश की आजादी के खातिर फांसी चढ़ गए थे। लेकिन जब फांसी की तारीख 24 मार्च मुकर्रर की गई थी तो क्यों 11 घंटे पहले ही इन्हें फांसी दे दी गई। और इसी के चलते ब्रिटिश हुकूमत ने तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की तैयारी 2 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। कोई न कोई वजह जरूर रही होगी। 22 मार्च की रात तक अंग्रेजी हुकूमत ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और इसके पीछे मकसद ऐसा था कि तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने के तय दिन कोई हंगामा न होने पाए। अंग्रेजी हुकूमत देश भर में उठ रहे विरोध के स्वर और प्रदर्शन से डरी हुई थी। हालांकि सजा पर अमल किए जाने वाली यह रातें पूरे देश के लिए उनीदी रातें थीं। जबकि दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किसी तरह की चिंता नहीं थी। उन्हें कोई गम नहीं था। उन्हें यह खुशी थी कि वे अपने भारत माता के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात हो जाती है। और अभी लगभग 1 साल हो गया मैं भगत सिंह की जीवनी को पढ़ रही थी, मतलब उनके बारे में पढ़ रही थी। तो मुझे ये चीज़ जानने को मिला कि भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा होने जा रही थी और उनसे ये पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, और उस समय वो बुक पढ़ रहे थे, लेनिन की बुक थी। लेनिन जो विद्वान हैं उनकी बुक थी, उसी को पढ़ रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैं ये बुक के कुछ पन्ने बचे हुए हैं, मैं इन्हीं को पढ़ना चाहता हूँ। और उन्होंने उन पन्नों को पढ़ा और बुक को हवा में उछाल दिया और खुशी खुशी फांसी के लिए चल पड़े। और जब मैं ये बात सुन रही थी उस समय मेरे हृदय को एकदम झकझोर दिया इन बातों ने कि क्या उस समय उनकी भावना रही होगी, क्या दृश्य रहा होगा। वास्तव में मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन। वो बात मेरे मन में बहुत दिनों तक बनी रही कि ऐसा मतलब अंग्रेजों ने किया अपने भारतीयों के साथ, भारतीय वीर सपूतों के साथ। तो काफ़ी कष्टकारी जो ये सब घटनाएं हैं। और मैं आज भी सोचती हूँ कि जितना इन वीर शहीदों ने किया, क्रांतिकारियों ने किया अपने देश के लिए, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। उनका जो बलिदान अपने देश के लिए हुआ है। तो दोस्तों, आज की जो संपादकीय है वह है कि भारत की चेतना जगाने वाले भगत सिंह। तो मैंने ये देखा टॉपिक, हालांकि हमने ये जो टॉपिक था आज का, क्या टॉपिक था कि चिंता बढ़ाती रूस चीन की निकटता, ये हमने संपादकीय आज की पढ़ी थी। पर ये संपादकीय भी दिया हुआ था कि भारत की चेतना जगाने वाले भगत सिंह। तो मुझे लगा कि आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये टॉपिक दिया हुआ है तो मुझे इसे पढ़ना ही है। तो मैंने ये जो है सोचा कि इसको मैं पढूं और देखूं कि क्या दिया हुआ है, और आप सभी लोग भी जानिए कि आखिर भगत सिंह ने क्या कुछ अपने देश के लिए किया और उसके लिए हमें उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको पढ़ना। वेश बदलकर फरार हुए खालिस्तान समर्थक और अलगाववादी अमृतपाल सिंह की वजह से पंजाब एक बार फिर सुर्खियों में है। लगभग 40 वर्ष पूर्व पंजाब के बिगड़े हालात के परिणाम स्वरूप एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान गंवानी पड़ी थी और देश के कुछ हिस्से एक धार्मिक उन्माद तथा सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बने। हजारों जानें गईं और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। भिंडरावाला की तर्ज पर अमृतपाल सिंह उसी वैमनस्य के साथ राज्य को चुनौती देता दिख रहा था। बलिदानी सरदार भगत सिंह ने वर्ष 1928 में एक लेख द्वारा इस प्रकार की प्रवृत्तियों के विरुद्ध हमें सचेत किया था। लेख में उन्होंने लिखा था कि अब तो एक पंथ का होना ही दूसरे पंथ का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का यकीन न हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लें। यह मार काट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख या मुसलमान। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य अंधकारमय नजर आता है। ठीक 95 वर्ष पूर्व की गई यह व्याख्या आज के संदर्भ में भी उचित ठहरती है। आज पुनः उसी संकल्प को दोहराने का दिन है जिसके लिए 23 वर्ष की अल्प आयु में ही सरदार भगत सिंह ने बलिदान दिया। मात्र 23 वर्ष की आयु थी। बिल्कुल सोचने वाली बात है, इतनी कम उम्र में सरदार भगत सिंह एवं उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को लगभग 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनमानस को उनके पराक्रम की गाथाएं आज भी रोमांचित करती हैं। एकदम सही बात है। एक बार मुझे सरदार भगत सिंह की माताजी विद्यावती कौर और बहन प्रकाशवती कौर से बातचीत करने का सौभाग्य मिला था। ये बात केसी त्यागी जी कह रहे हैं, जिन्होंने संपादकीय लेख लिखा हुआ है और ये पूर्व सांसद हैं केसी त्यागी। विद्यावती कौर ने गर्व के साथ बताया कि 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग की घटना किस प्रकार वीर सरदार भगत सिंह के जीवन को क्रांतिकारी बना गई। दरअसल 1919 में स्वतंत्रता सेनानियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने एक काला कानून लागू किया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट के तहत बिना किसी कानून, बिना किसी दलील, बिना किसी वकील के ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उसी का विरोध जलियांवाले बाग में हो रहा था और उसमें किचलू और सत्यपाल जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी का विरोध जो है जनता कर रही थी। तो रोलेट एक्ट जो था 1919 में बना हुआ था, तो इसी का जो है विरोध हो रहा था। तो एक्ट के नाम से जाना जाता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पंजाबी एवं सिख समाज बैसाखी पर्व को बड़े उत्साह से मनाता है। उस दिन भी सिख समाज के लोग इस उत्सव को मनाने के साथ उस एक्ट का विरोध करने के लिए जुटे थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे संगठित विद्रोह की संज्ञा देकर लोगों को गोलियों से भून दिया। सरदार भगत सिंह उस समय लाहौर में पढ़ते थे। वह लाहौर से अमृतसर पहुंचकर वहां से लहू से रंगी हुई मिट्टी को एकत्रित कर लाए।
भगत सिंह रोजाना उस पर फूल चढ़ाकर बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देते थे। विद्यावती कौर के मुताबिक भगत सिंह पर शादी के लिए परिवार वालों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो वह एक दिन पत्र लिखकर घर छोड़ गए कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। फिर तो भारत को आजाद कराने के लिए वह क्रांति की मशाल लेकर निकल पड़े। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की जड़ें हिलती देख भयभीत होकर उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। यह वह दौर था जब गांधी इरविन पैक्ट सुर्खियों में छाया हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई तो समूचा देश आंदोलित हो गया। भगत सिंह के माता पिता ने उन्हें जीवन दान देने के लिए गुहार लगाई। भगत सिंह को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पहली बार अपने माता पिता के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक तौर पर भी माता पिता से संबंध नहीं होने की घोषणा करने से परहेज नहीं करेंगे। फांसी से एक दिन पूर्व 22 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपना अंतिम पत्र लिखा कि जीने की इच्छा मुझ में भी है। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। मैं अगर फांसी से बच गया तो वह जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। फांसी चढ़ने के बाद हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के लिए भगत सिंह बनने की आरजू करेंगी। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है यह और नजदीक हो जाए। इससे प्रतीत होता है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित थे। वर्ष 1911 से पूर्व कांग्रेस में स्वराज प्राप्ति की इच्छा अवश्य थी, लेकिन व्यापक जन उभार के अभाव में वह कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बन पा रही थी। 23 मार्च 1931 को इन वीरों की आहुति के बाद समूचे देश की चेतना में एक नई जागृति आई। भावनाओं का उफान चरम पर पहुंच गया। परिणाम स्वरूप दबाव में आई कांग्रेस को अपने कराची अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करना पड़ा। लाहौर में जिस स्थान पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, आज वहां उनकी मूर्ति लगी है, जहां दोनों मुल्कों के क्रांति प्रिय फूल माला चढ़ाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज सभी विचारों के दल एवं व्यक्ति उन्हें अपने अपने तरीके से स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उनका कथन अब भी गूंज रहा है कि हमारा लक्ष्य यह नहीं कि गोरे शासकों का स्थान काले शासक लें और व्यवस्था जस की तस चलती रहे। जब तक व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा, वर्ग का वर्ग द्वारा और राष्ट्र का राष्ट्र द्वारा शोषण समाप्त नहीं होगा, हमारा संकल्प अधूरा रहेगा। तो बहुत ही अच्छी संपादकीय लेख थी आज का। बहुत अच्छा लगा पढ़कर, और बिल्कुल जो भावनाएं हमारे शहीदों के प्रति हमारी होनी चाहिए, वो इन चीज़ों को पढ़कर और अधिक जागृत अवस्था में हो जाती हैं। तो
बहुत अच्छा लगा। आशा है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले संपादकीय के साथ। धन्यवाद।